बिल्कुल गर्मा गर्म हाँ चाय के प्याले की तरह गर्मा गर्म खबर आपके जी। पास लेके आता हूँ। आप खबरों की दुनिया से आपने अपना जिया है। हाँ। सोना चांदी खरीदा नया तरीका आ गया है। इसको कहा जाता है ईजीआर, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। हाँ और बकायदा सेबी ने इसको, सेबी के हाँ वॉल्ट इसको इनके वॉल्ट सेबी द्वारा रेगुलेटेड होंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम तीन हाँ यूनिट्स में लिस्ट होगा। आप बकायदा इसको अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। सेबी ने इसलिए निकाला है, जिस डिजिटल गोल्ड की हाँ। सेफ्टी पर सवाल उठ रहे थे, और लगातार। सेबी ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड हाँ अनरेगुलेटेड है, आप अपने रिस्क पे लें। हाँ तो उस पर सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए अब आप गोल्ड सीधा ले सकेंगे। ये हाँ गोल्ड आप जो मान लीजिए 10 ग्राम लेते हैं, तो आपका 10 ग्राम गोल्ड एक ऐसे वॉल्ट में रखा जाएगा जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड वॉल्ट होगा। हाँ और अब आपका अगला सवाल होना चाहिए कि हाँ ईटीएफ में और ईजीआर में क्या फर्क है। हाँ सबसे पहला सवाल जी। आप करना चाहेंगे तो मैं बताऊं, नहीं तो बिल्कुल मैं खुद ही बिल्कुल, सवाल हम कर रहा हूं, करना, खुद ही जवाब कर रहा हूं। हम करना भी चाहेंगे और दर्शक सुनना भी चाहेंगे। जी हाँ, ईटीएफ में होता था, ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हाँ यानी कि बहुत लोगों का मिलके पैसा मिलके ईटीएफ जो एएमसी होती थी वो आपके पैसे से गोल्ड खरीदती थी। इसमें दिक्कत आती थी, एक दिक्कत क्या आती थी कि ईटीएफ में एक लैग होता था, LAG। लैग का अर्थ है कि बहुत सारे लोग मुझसे आके कई दफे लोगों ने कहा कि हाँ साहब वहां पर प्राइस थी, ईटीएफ में प्राइस थी 4600, और ऐसे हम मार्केट में गए तो हमें प्राइस मिली $4700 या हाँ भारतीय रुपए में बिल्कुल बात करता हूँ कि वहां बिल्कुल। प्राइस 1.5 लाख। और जब हम मार्केट में गए तो हमें प्राइस फर्क मिली। तो हाँ जब एएमसी से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि एक लैग रहता है, क्योंकि जब तक ये हाँ फंड इकट्ठा होता है ओके इससे गोल्ड खरीदा जाता है, और जब तक खरीदा जाता है तब तक वो कीमत बदल जाती है। और हम्म जब कीमत बदल जाती है तो आपको तो जो ट्रेड होता है वो जो जिस जिस प्राइस पे ईटीएफ ने खरीदा आपको वो प्राइस दिखती है, इसको हम लैग कहते हैं। ये हम्म। कई दफे ज्यादा होती थी, कई दफे कम होती थी, परंतु हाँ इस ईजीआर में आपको एक ही कीमत दिखाई देगी। रियल गोल्ड है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड 24 कैरेट का गोल्ड है। और 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के यूनिट्स आप ले सकते हैं। इसको लेने का तरीका क्या है? अगर आप शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो शेयर्स, जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, एक ट्रेडिंग जो लोग शेयर्स नहीं खरीदते उनके लिए हाँ मैं बता देता हूं। आप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाइए किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर, और वहां खुलवा के जैसे आप शेयर्स लेते हैं, जैसे ही आप खरीदेंगे ये आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। और T+1 सेटलमेंट सिस्टम को ये फॉलो करेगा। यानी कि आप बेचना चाहते हैं तुरंत बेच दीजिए। और एक और सुविधा है इसमें विक्रांत, जी। वो ये है कि मान लीजिए आपने जो जो ईजीआर लिया है हाँ उसको आप भुनाना चाहते हैं, हाँ उसको आप एनकैश करना चाहते हैं। एनकैश से मेरा मतलब कैश नहीं, तो आप बदले में आप गोल्ड उतना 10 ग्राम का, अपना 10 ग्राम का कॉइन ग्राम का आप चिप उन लोगों से कभी भी ले सकते हैं। ओ, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, हाँ, इसमें बिल्कुल शेयर्स की तरह ये ट्रेड होगा, कोई लैग नहीं होगा। और उसका जो जहां ये रखा जाएगा जी। वो वॉल्ट सेबी द्वारा रेगुलेटेड वॉल्ट होगा। तो आपका सोना, आपकी अमानत कहीं जाने की उम्मीद नहीं है, वो आपकी अमानत बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो एक बिल्कुल नायाब तरीका, एक नया तरीका। और मुझे लग रहा है विक्रांत, इस तरीके के आने से भारत में जो ईटीएफ्स हैं हाँ उनको खतरा हो गया, क्योंकि अब ईटीएफ के जरिए गोल्ड नहीं लेंगे आप सीधा। अच्छा, एक और फर्क है, जी। ईटीएफ जब आप खरीदते हैं तो ईटीएफ में जो ईटीएफ द्वारा बनाए गए जो यूनिट्स होते हैं हाँ वो यूनिट्स आपको, यानी कि ईटीएफ अपने एक यूनिट्स बना देता है, उस हाँ यूनिट में कितना गोल्ड आता है वो। ईजीआर में हम्म बकायदा से आप सुनार के यहां से जब खरीदते हैं, ज्वेलर के यहां से खरीदते हैं, या किसी आधिकारिक गोल्ड विक्रेता के यहां से खरीदते हैं, वैसे आपको 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम के आप सिक्के, कॉइन्स कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, आप उसी यूनिट में इसको खरीदेंगे। आप ईटीएफ द्वारा बनाए गए यूनिट्स में इसको नहीं हाँ खरीदेंगे। तो मुझे लगता है ईटीएफ के से लोग कन्वर्ट करके धीरे धीरे ईजीआर में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एक बिल्कुल नया तरीका, सुरक्षित तरीका, रेगुलेटेड तरीका, हाँ सीधा सीधा गोल्ड खरीदने का। एकदम बिल्कुल। और जो जिस तरीके के सर जो डिजिटल गोल्ड को लेकर के खतरे होते थे, आपने कई वीडियो में आगाह भी किया, उन सब से भी बचने का और उसमें फंसने का कोई चारा वो नहीं रहेगा, यानी एकदम पूरी तरीके से सुरक्षित, लोगों के लिए बड़ी सुविधा ये।
बिल्कुल, लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी खबर है। और मुझे लगा कि आपका चैनल, क्योंकि सोने चांदी के बहुत सारे निवेशक इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना जरूरी था। मेरे अपने चैनल पे भी मैंने आज ही बिल्कुल ताज़ा, क्योंकि ये खबर सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खबर थी। और मैं, क्योंकि जितनी भी कैपिटल मार्केट्स हैं उनसे मैं जुड़ा रहता हूँ, और खबर मेरे पास आई, मैंने तुरंत 5 मिनट का वहां डाला, और उसी के तुरंत बाद मैं आपके साथ जुड़ गया, इस पे आपके चैनल पे बताया। तो जो लोग आप सोना चांदी ले रहे हैं, आपको आपको किसी ज्वेलर के पास मैं जो नहीं कहूंगा, आपके आपके ज्वेलर वाले दोस्त नाराज हो जाएंगे। अरे, छू के देखने में तो और मजा है हाँ विक्रांत। जब सोना हाथ में आता है ना, हाँ जब हाथ लगाते हैं ना, उसमें नशा है। मुझे हाँ किसी ने बताया, कहते जब मैं छू छू के इसको देखता हूँ ना, अपने सोने को, वो चमकीला, बड़ा नशा आता है अंदर, बड़ा मजा आता है। तो वो छूने का मजा तो वहीं से लेकर आएगा जी। हाँ। बिल्कुल, आपने बड़ी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर ये लोगों के बहुत काम की जानकारी है। सर, चलते चलते अंतिम सवाल में रागची साहब क्योंकि चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर भी उन्होंने ये कहा कि चीन के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही और चीन ने कहा है कि ईरान ने इस युद्ध में बड़ी ताकत दिखाई और बहुत हिम्मत दिखाई है और नए समीकरण भी बनेंगे। तो ये भी एक दबाव का कारण रहा होगा अमेरिका पर। बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। उनका चीन जाना हम्म। अमेरिका के ऊपर बिल्कुल दबाव बना कि भैया ये तो कहीं चीन भी साथ आ गया। क्योंकि इस समय जो है ना, चीन के पास अमेरिका की नस है, वो उसने हाँ दबा रखी है। आपको मैंने बताया था, रेयर अर्थ हाँ मिनरल्स, जो कि जिसके बिना अमेरिका हथियार नहीं बना सकता है। पेंटागन का सारा आर्म मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी अगर चाइना ने वो रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को देने बंद कर दिए। देखिए, जो भी दबाव था, मैंने 7-8 कारण आपको गिनवा दिए कि क्यों हाँ चाचा जी ने जो है ये पलटी मारी है। ये कैसे उन्होंने एपिक फ्यूरी को ऑल ऑफ सडन, पहला कारण मैंने बताया, या तो हाँ पार्लियामेंट वजह से, या बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, या आने वाले इलेक्शन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन में लोग उनके खिलाफ होते जा रहे थे। उनके हेक्सेट साहब, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, सेक्रेटरी ऑफ हाँ वॉर नाम रखा हुआ है, उनकी वजह से, चीन की वजह से, या उनको लगा भैया अब ईरान मेरे बस की है नहीं है, ये टेढ़ी खीर है, ये अपने अपने बस की नहीं है, ये ना, उन्होंने बोल तो दिया ये यूरेनियम मुझे दे दे ठाकुर, पर ठाकुर तो कोई जवाब ही नहीं देते। ठाकुर कहते नहीं देते हम, जा तू जो करना है। तो इसलिए जो है, जो भी कारण रहा, खैर पलटी मारी, अच्छी बात। उम्मीद करता हूं कि ट्रंप मूड इंडेक्स फिर ऊपर नीचे ना कहीं आ जाए, और फिर कहीं कल रात को, जब जब वो रात को सोते टाइम या सुबह उठते टाइम फिर कुछ ऐसा ख्वाब मन में आए, या फिर धमकी दे दो, तुम्हें मिटा देंगे नक्शे से, तुम्हारी सभ्यता मिटा देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। मोहल्ले में नहीं धमकी दी जाती, आजा सामने देख लूंगा मैं तुझे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आप जुड़े और निश्चित तौर पर दर्शकों को एक नई जानकारी इस वीडियो थैंक के यू। जरिए मिली। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।